यार मैं सच में नहीं जानता था कि ये शो इतना ब्रूटल एंडिंग देगा। द बॉयज का फिनाले सिर्फ एक एपिसोड नहीं था, ये एक इमोशनल बॉम्ब था। फ्रेंची की शॉकिंग डेथ, किमिको का रेज मोड एक्टिवेट, होमलैंडर का ह्यूमिलेटिंग डाउनफॉल और एंडिंग में बूचर खुद अपनी जिंदगी दे देता है। आज हम पूरे फिनाले को सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करेंगे, कौन मरा, क्यों मरा और आगे क्या होगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अभियोग की शुरुआत होती है एक खबर से, फ्रेंची नहीं रहा और इस खबर को सुनते ही किमिको कम्प्लीटली टूट जाती है। फ्रेंची और किमिको का रिलेशनशिप यार पूरे शो का इमोशनल कोर था। वो दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। एमएम एक्सप्लेन करता है बाकी टीम मेंबर को किमिको का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और फ्रेंची बेकार में अपनी जान गवा बैठा। तभी सीन में आती है सिस्टर सेज, वो सीधा किमिको के वाउंड्स पर नमक डालती है। वो बोलती है फ्रेंची तुम्हारी वजह से मरा, बस इतना ही काफी था। किमिको का जो गुस्सा था वो एक वोल्केनो की तरह फूट पड़ा और तब कुछ हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। किमिको की हिडन पावर अनलॉक हो गई। एक ब्रूटल हिट में उसने सिस्टर सेज को ऐसे मारा कि सेज अपनी सारी पावर खो बैठी। दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट सुपर ह्यूमन अब एक ऑर्डिनरी इंसान बन चुकी थी। अब प्लान एग्जीक्यूट होने का टाइम आ गया था। होमलैंडर व्हाइट हाउस में अपना सबसे बड़ा मूव करने वाला था। वो खुद को गॉड डिक्लेयर करने वाला था लाइव ब्रॉडकास्ट में, लेकिन द बॉयज बिल्कुल सही वक्त पर अटैक कर देते हैं और फिर होमलैंडर की प्राइवेट आर्मी उन्हें घेर लेती है। सिचुएशन कंट्रोल से बाहर लगती है, लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन फिर एशली एंटर करती है। वो द बॉयज को बचा लेती है। ये मोमेंट सेटिस्फाइंग था। एशली ने पूरे शो में सफर करा और फाइनली उसका मोमेंट आ गया और फिर शुरू होती है इस पूरे शो की सबसे इंसेन, सबसे ब्रूटल फाइट। बूचर और किमिको दोनों होमलैंडर के सामने खड़े हैं। होमलैंडर हावी पड़ रहा है दोनों पर, क्योंकि आखिर में वो ही सबसे पावरफुल था। किमिको अपना फाइनल मोस्ट पावरफुल अटैक रिलीज करने वाली थी, लेकिन होमलैंडर भागने की कोशिश करता है और तब बूचर उसे पकड़ लेता है। होमलैंडर ने बूचर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन रायन आ गया। एक और फाइट, इस बार फादर वर्सेस सन। रायन अपनी पूरी पावर होमलैंडर के खिलाफ करता है और उसी मोमेंट में किमिको अपनी फुल पावर रिलीज कर देती है और होमलैंडर की सारी पावर चली जाती है। वो होमलैंडर जो खुद को भगवान समझता था अब एक नॉर्मल पावरलेस इंसान था। वो बूचर के सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन बूचर के लिए सब काम नहीं करता। उसने अपना आइकॉनिक क्रोबार उठाया और द बॉयज के सबसे बड़े विलन का अंत हो गया। इस एक मूवमेंट के लिए पूरे 4 सीजन वेट करा था, लेकिन यहाँ स्टोरी खत्म नहीं होती। यूई को डाउट होता है कि बूचर कुछ छुपा रहा है। वो उसका पीछा करता है एक अबैंडन टावर तक। वहाँ यूई सीधा पूछता है वायरस कहाँ है। बूचर जवाब देता है कि उसने उसे टैंक में डाल दिया और ट्रिगर दबाते ही सारे सूप्स खत्म हो जाएंगे। दोनों के बीच एक इमोशनल पेनफुल आर्गुमेंट होती है और फाइनली यूई अपने ही मेंटर को मार देता है। बूचर ने पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज के लिए जिया, सूप्स का खात्मा करना, और अंत में उसी मिशन ने उसको खत्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया आगे बढ़ रही है। एमएम किमिको स्टारलाइट सब फाइनली पीस में है और फिर एक बड़ा रिवील होता है कि स्टारलाइट प्रेग्नेंट है और यूई डिसाइड करता है कि अगर उसका बेबी हुआ तो उसका नाम रॉबिन रखेंगे। रॉबिन यूई की फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी। ये मोमेंट इतना ब्यूटीफुल था, एक ट्रेजिक शो का जेनुइनली होपफुल एंडिंग। लेकिन तब यूई का फोन बजता है, प्रेसिडेंट का कॉल आता है। वो कहते हैं कि ब्यूरो ऑफ सूप्स को दोबारा शुरू करना है और तुम मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करोगे। होमलैंडर चला गया, लेकिन सूप्स की दुनिया अभी भी है और अब यूई उसे अंदर से बदलेगा। यार ये फिनाले सच में एक रोलर कोस्टर था। दैट्स रिवील, इमोशनल, गट्स, पंचेस। द बॉयज ने अपने फैंस को सब कुछ दिया। अब तुम बताओ कमेंट्स में, होमलैंडर किधर सेटिस्फाई थी या बूचर डिजर्व करता था बेटर एंडिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, फिल्म को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्त को टैग करो जिसने अभी तक द बॉयज नहीं देखा। तब तक के लिए टेक केयर, पीस आउट।